मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एसएसआई क्लासेस में फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, कि जैसा कि हमारी क्लासेस चल रही हैं, एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स चल रहे हैं और एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स में आज हम चैप्टर सेकंड के रिमेन्स पार्ट विद्युत विभुतता धारिता के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। वो भी एनसीईआरटी बेस्ड सारे क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए हम क्वेश्चंस समय गंवाए बिना क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में 5 यानी कि 6 क्वेश्चन सॉल्व किया था। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गए थे ना। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। चलिए आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8 दिख रहा है। क्या कह रहा है? 2 पिकोफैरेड, 2 पिकोफैरेड, 3 पिकोफैरेड और 4 पिकोफैरेड धारिता वाले 3 संधारित्र पार्श्व क्रम में जोड़े गए हैं। किस क्रम में? पार्श्व क्रम में जोड़े गए हैं। यहाँ पर क्या करना है? पहला कंडीशन से ये बताना है संयोजन की कुल धारिता कितना होगी। दूसरा बताना है यदि संयोजन को 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संधारित्र का आवेश ज्ञात कीजिए। यदि संयोजन को 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ दिया जाता है तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश ज्ञात करना है, कितना आवेश होगा। तो ऐसे कंडीशंस में सबसे पहले हमारे पास सर्किट के थ्रू हम थोड़ा सा समझते हैं। पार्श्व क्रम में कुछ इस प्रकार जोड़ा जाता है। इस पे 2 पिकोफैरेड और इसकी कैपेसिटी 3 पिकोफैरेड, इसकी कैपेसिटी 4 पिकोफैरेड है। इनको क्या किया जाता है? जोड़ा गया है ना। तो पहली बार तो इसकी कुल धारिता आपको बतानी है कितना होगी। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो संयोजन की कुल धारिता वेरी सिंपल है। संयोजन की कुल धारिता वही फॉर्मूला बेस्ड है। क्या हो जाएगा? C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 तो यहाँ से कितना है? 2 पिकोफैरेड प्लस 3 पिकोफैरेड प्लस 4 पिकोफैरेड, क्या हो जाएगा? 9 पिकोफैरेड हो जाएगा। कुल धारिता हमारी कितना आ गई? 9 पिकोफैरेड। एक आंसर आ गया। अब क्या करना है? यदि संयोजन को 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ दें तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश कितना होगा। यानी कि ये जो दिया गया है इसको हम 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ दें। ठीक है, संभरण का मतलब जोड़ दें मतलब सप्लाई कर दें। तो जैसा कि हमारे पास इसको हम क्या कर रहे हैं? 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ रहे हैं। ठीक है, 100 वोल्ट के संभरण से यदि हम इसको जोड़ देते हैं तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश कितना होगा। तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले यहाँ से हमें कुल आवेश इसका तुल्य धारिता से हम निकाल लेते हैं कितना होगा। तो यहाँ पर कितना पिकोफैरेड? 2 पिकोफैरेड, यहाँ पर 3 पिकोफैरेड, यहाँ पर 4 पिकोफैरेड। ठीक है, तो हम जानते हैं कि क्या ज्ञात करना है? आवेश ज्ञात करना है। तो Q इज इक्वल टू क्या होता है? Q इज इक्वल टू, अब सपोज कर लें इस पे Q1 आवेश होगा
इस पे Q2 आवेश होगा, इस पे Q3 आवेश होगा। तो ये Q1 इज इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं, C इंटू का V। C की वैल्यू हमने निकाल रखी है 9 पिकोफैरेड, या इससे हमें मतलब नहीं है, प्रत्येक पर हमें बताना है। तो प्रत्येक पर बताने के लिए हमें क्या होगा, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू यानी कि इसकी धारिता 2 पिकोफैरेड है, और इसको फैरेड से कूलाम में भी चेंज कर सकते, पिको फैरेड से फैरेड में चेंज कर सकते हैं। तो फैरेड से चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर -2 से -12 से गुणा करा देंगे, और इसकी वैल्यू कितना है, 100 है। तो Q1 पर आवेश कितना हो जाएगा, 2, यानी कि 2 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा, -10 कूलाम। पहला आंसर ये हो गया। इसी में क्या कर रहा है, अच्छा दूसरे पे कितना होगा, Q2 इज इक्वल टू ये Q1 हो गया, C इंटू V करेंगे, और इसमें भी क्या हो जाएगा, 3 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो इस पे कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 3 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलाम। इसी प्रकार Q3 पर आवेश निकाल लेते हैं। Q3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू 100, और यहाँ से हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर -2 कूलाम। ये तीनों पर आवेश हो जाएगा, ठीक है, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएंगे। इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, वेरी इजी सिंपल से हैं। तो ये बी नंबर का आंसर है और ये ए नंबर का है, दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अच्छा वही सेम है 8। पट्टिकाओं के बीच वायु वाले एक समांतर पट्टिका। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, पट्टिकाओं के बीच वायु वाले एक समांतर पट्टिका संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल दे रखा है 6 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर स्क्वायर। उनके बीच की दूरी कितना है, 3 mm है, और संधारित्र की धारिता को परिकलित कीजिए। संधारित्र की धारिता क्या करना है, परिकलित करना है। यदि इस संधारित्र की धारिता को 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ दिया जाए तो संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका पर कितना आवेश होगा, संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका पर कितना आवेश होगा, ये हम आपको बताना है। सबसे पहले क्वेश्चंस में क्या दिया है कि पट्टिका का क्षेत्रफल दिया है, क्या हल हम करेंगे, पट्टिका का क्षेत्रफल A इज इक्वल टू 6 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर स्क्वायर, ठीक है। पट्टिका के बीच की दूरी D इज इक्वल टू क्या है, 3 mm है। इसको हम मीटर में चेंज कर लेंगे, 3 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, धारिता को परिकलित कीजिए, और V की वैल्यू क्या दे रखी है, 100 वोल्ट। C आपको निकालना है, क्यों आपको निकालना है, ये आपको करना है। तो पट्टिका का क्षेत्रफल, यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है, मान लीजिए क्या कह रहा है, परिकलित कीजिए कि प्रत्येक संधारित्र को 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ दिया जाए तो संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका पर कितना आवेश होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, संधारित्र की धारिता ज्ञात करेंगे, ठीक है। कुछ फिगर इस प्रकार का बनेगा, फिगर की आवश्यकता है नहीं, लेकिन देख लीजिए ये है, और इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, 3 mm है, ठीक है। और इसका जो क्षेत्रफल है, जो क्षेत्रफल दे रखा है, ये जो क्षेत्रफल है वो कितना दे रखा है, 6 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर स्क्वायर। अब इनके प्रत्येक पट्टिका, तो सबसे पहले संधारित्र की धारिता हम देखते हैं कितना होगा,
ये हम सबसे पहले संधारित्र की धारिता निकालते हैं। संधारित्र की धारिता C इज इक्वल टू क्या होता है, A इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, यही होता है। C की वैल्यू हमें ज्ञात करना है, A की वैल्यू है, D की वैल्यू है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम जानते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू A की वैल्यू कितना दे रखी है, 6 इंटू 10⁻³ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.854 इंटू 10⁻12 अपान डी की वैल्यू कितना है, 3 इंटू 10⁻³ इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, और ये 10 की घात 3 से 10 की घात 3 कैंसिल हो जाएगा। तो C इज इक्वल 2 से गुणा करा देंगे, तो 2 पंचे 10 और 8 दूनी 16, एक 17, 8 दूनी 16, एक क्या हो जाएगा 17, 2 अंक पे दशमलव लग गया, गुणे 10 की घात -12। अच्छा, यहाँ पे सार्थक अंक हम ले सकते हैं C इज इक्वल टू, तो इसको हम क्या मान लेंगे 18 गुणे 10 की घात -12, और -12 को हम पिको फैरेड लिख सकते हैं। T इज इक्वल टू 18 पिको फैरेड, 18 पिको फैरेड में चेंज कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि उसकी धारिता कितना आ जाएगी, 18 पिको फैरेड आ जाएगी, इजी है। और फिर क्या कह रहा है कि तो संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका पर आवेश कितना हो जाएगा, संभरण कितना जोड़ दिया जाता है, 100 वोल्ट का। जब 100 वोल्ट का संभरण जोड़ दिया जाता है तो V की वैल्यू आपको निकालना है। V इज इक्वल टू क्या होता है, सॉरी Q इज इक्वल टू CV होता है। Q इज इक्वल टू C इंटू V। C की वैल्यू 18 पिको फैरेड है और V की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी। ये पिको फैरेड को फैरेड में चेंज करके लिखो, तो 18 गुणे का 100 गुणे का 10 की घात -12, ये कहाँ से आया, ये ऊपर वाली वैल्यू हमने लिखी है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 2 जीरो से ये कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा 18 गुणे 10 की घात -10 कूलाम, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए, इजी है, बहुत इजी है। किस प्रकार से सॉल्व करना है ये हमने बताया, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन 9 में क्या कह रहा है, अभ्यास 2.8, अभी जैसा हमने सॉल्व किया वही है। संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच यदि 3 mm मोटाई अभ्रक की एक सीट पर आवेदुतांक इक्वल टू 6 रख दी जाती है, तो स्पष्ट कीजिए कि क्या होगा जब विभव वोल्ट से संभरण जुड़ा रहेगा और जब वही संभरण को हटा लिया जाएगा। दो कंडीशंस बना रहे हैं कि क्या होगा जब संभरण को हटा लिया जाएगा और क्या होगा जब संभरण जुड़ा रहेगा। तो ये दो कंडीशंस बन रही हैं। तो 2.8 की तरफ हम पहले बढ़ते हैं। 2.8 में क्या दिया रखा है कि ये वैल्यू पूरी आपको सेम टू सेम वही होनी चाहिए, ए की वैल्यू, डी की वैल्यू और बी की वैल्यू। चलिए यहां से हम देखते हैं, दिया है किसके अनुसार, 2.8 के अनुसार, ठीक है। A इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर
V इज इक्वल टू 100 वोल्ट और D इज इक्वल टू क्या है 3 mm इंटू, इसको हम चेंज कर सकते हैं मीटर में, और मीटर में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 10⁻³ मीटर। क्या आपको ज्ञात करना है, इसमें दो कंडीशंस बता रहा। अच्छा, के की वैल्यू भी दे दिया इसमें, के इज इक्वल टू 6 संभरण यानी कि परावैद्युतांक रख दिया जाता है। और सी की वैल्यू हमने क्या निकाली है, वो भी हमें ज़रूरत पड़ेगी अभी, है ना। सी की वैल्यू अभी हमने निकाला है, वो कितना निकला है 18 पिको फैरेड, इसकी भी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो सी की वैल्यू क्या है 18 पिको फैरेड है, इसी के अनुसार तो हमें चलना है। ठीक है, बस यहाँ पर क्या हो गया है के इज इक्वल टू 6 पिको फैरेड आ गया है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें होगा। क्या होगा जब विभव वोल्टेज संभरण जुड़ा ही रहेगा, यानी कि जब विभव वोल्टेज संभरण जुड़ा रहेगा। पहले मान लीजिए और इसके बीच में परावैद्युतांक पदार्थ यानी के इज इक्वल टू 6 हो गया है। ठीक है, ये ध्यान देना है। अब क्या कह रहा है, संभरण इसमें जोड़ा जाता है कितना, विभव वोल्टेज संभरण जब जुड़ा रहेगा, यानी कि जब विभव वोल्टेज संभरण जुड़ा रहेगा तो यहाँ से जो V की वैल्यू आएगी, तो हमें फर्स्ट कंडीशंस में देखना है, यहाँ से निकालना है कि ध्यान से देखिए कि केवल संभरण कितना 3 mm और इस पे 6 परावैद्युतांक पदार्थ भर दिया जाता है, संभरण रख दिया जाता है। ठीक है, 100 वोल्ट के संभरण। तो इसमें जो ए नंबर कंडीशन से निकल कर आएगी, जो V डैश की वैल्यू होगी वो V के बराबर हो जाएगा, वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, वो क्या होता है कांस्टेंट होगा। तो C डैश इज इक्वल टू, या C डैश प्रोपोर्शनल टू क्या होता है K होता है, तो C डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा C इंटू के कर देंगे। C हमारे पास 18 पिको फैरेड है इसके अनुसार। ठीक है, तो ये 18 इंटू 10⁻⁻12 और K की वैल्यू क्या है 6, तो इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 108 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा -12, और एक पॉइंट पे 1.08 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलाम हो जाएगा। ये C डैश की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। और जब C डैश की वैल्यू निकल कर आ जाएगी तो हम क्या निकाल सकते हैं, Q डैश इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा C डैश इंटू V डैश। C डैश की वैल्यू क्या आ गई 1.08 इंटू 10 टू द पावर -10, और C की वैल्यू V की वैल्यू क्या हो जाएगी 100 हो जाएगी, और वो भी किसमें, जब 6 परावैद्युतांक पदार्थ रख दिया जाए। तो इसको अपान 6 कर देते हैं, और यहाँ से और इसको इजी बनाएं तो 108 इंटू 10 टू द पावर -12 करा दें। ठीक है, इंटू का 100 अपान 6 कर दें, कोई दिक्कत नहीं है ना 100 अपान 6, तो ये इससे कैंसिल होगा तो ये 18 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा 18 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलाम हो जाएगा। और 1 पॉइंट में अगर इसको और लिखें तो 1.8 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलाम, ये Q डैश की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा Q डैश, ये सेकंड नंबर क्वेश्चन सेकंड का नाइन्थ का ए था। अब इस नाइन्थ के बी को हम देखें, बी में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। बी में कह रहा है संभरण को हटा लिया जाता है। यहीं से संभरण को जब हटा लिया जाए तब क्या होगा, संभरण का मतलब 100 वोल्ट को हटा लिया जाए तब क्या होगा,
ये B इज इक्व टू क्या होगा, पेन थोड़ा चेंज करते हैं। अब संभरण को हटा लेने के पश्चात जब हटा लेते हैं तो हमें क्या करना है कि वही 6 से डिवाइड कर देनी है। समझते हैं क्या कह रहा है, ध्यान से इधर हम किनारे से पढ़ा देते हैं कि धारिता तो चेंज नहीं होगी, तो C डबल डैश इज इक्वल टू जितना हमारी निकली है 108 इंटू 10 टू द पावर -12, ठीक है। फैरेड में इसको कह सकते हो, फैरेड में इतना निकला है। अब V डबल डैश ये चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा 100/6, इसको हम लिख सकते हैं 16.6। तो क्यू की जो वैल्यू आएगी Q डबल डैश इज इक्वल टू C डबल डैश इंटू V डबल डैश। C डबल डैश की वैल्यू क्या है 108 इंटू 10 टू द पावर -12 और V डबल डैश की वैल्यू क्या है 16.6, ठीक है। या 16.6 को हम 100/6 से लिख दें, आसानी हो जाएगी ना। 100/6 हो गया, ये कैंसिल करा दो, कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो 18 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू का 100, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 18 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलाम। और इसको हम क्या लिख सकते हैं Q डबल डैश इज इक्वल टू 1.8 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलाम के बराबर लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हम राइट कर सकते हैं कि इस प्रकार से हम लगा सकते हैं। तो यहाँ से ये क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाएंगे। तो ये B की वैल्यू निकल आई, Q की वैल्यू कितना होता है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, C डबल डैश की वैल्यू क्यों नहीं, क्योंकि जो धारिता है वो कांस्टेंट हो जाएगी, धारिता में कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है। चलिए ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है 12 पिको फैरेड, ठीक है, 15 पिको फैरेड 15 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है, संधारित्र में कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित होगी। तो यानी कि C की वैल्यू क्या दे रखी है 12 पिको फैरेड, ठीक है। इसको फैरेड में चेंज करो, 12 इंटू 10 टू द पावर -12 हो जाएगा 12 फैरेड। और V की वैल्यू क्या दे रखी है 15 वोल्ट, ठीक है। E की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू हाफ CV², सब कुछ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। वैल्यू रख दीजिए 1/2, C की वैल्यू कितना है 12 इंटू 10 टू द पावर -12 और V की वैल्यू कितना है 50, 50 गुणे का 50, 2 छंग 12 और ये 2 जीरो से कैंसिल होगा। इसको एक स्टेप और हम लिखते हैं 6 गुणे का 25 यानी कि 6 गुणे का 25 और 2, 1 2 जीरो है तो ये 10 की घात -10 हो जाएगा। इसका हम गुणा करा लेंगे तो 25 छक्का कितना होता है 150, 5 छक्का 30 का 0 और 6 दूनी 12, 12 3 15 गुणे 10 की घात -10। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो 1.5, 2 अंक खिसका रहे हैं, इंटू क्या हो जाएगा 2 इसमें और घट जाएंगे 10 टू द पावर -8 जूल। यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, इतनी ऊर्जा संचित होगी। नोट कर लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत ही इजी है। 12 पिको फैरेड की संधारित्र 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है तो संधारित्र में कितनी ऊर्जा संचित होगी 1.5 इंटू 10 टू द पावर -8 जूल की ऊर्जा संचित होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है 200 वोल्ट, पहले ध्यान से देखिए 200 वोल्ट संभरण सप्लाई से एक 600 पिको फैरेड, एक 600 पिको फैरेड संधारित्र को आवेशित किया जाता है। फिर इसको
संभरण से वियोजित कर देते हैं। संभरण से वियोजित करने का मतलब हटा लिया जाता है तथा एक अन्य 600 पिकोफैरेड वाले अनावेशित संधारित्र जोड़ देते हैं। एक दूसरा संधारित्र उसमें जोड़ दिया जाता है। इस प्रक्रिया में कितनी ऊर्जा की हानि होगी, ह्रास होगी। ठीक है, ऊर्जा हानि आपको निकालना है। तो 3 तरीके हम एक इजी तरीका आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आपको जो C1 की वैल्यू दे रखी है वो कितना है, 600 पिकोफैरेड। इसको फैरेड में चेंज करो तो 600 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड हो जाएगी। C2 की वैल्यू कितना दे रखी है, बाद में जो जोड़ा जाता है 600 पिकोफैरेड। ठीक है, बाद में जोड़ते हैं तो इसको भी हम फैरेड में चेंज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 10⁻⁻12 फैरेड हो जाएगा। फिर V1 की वैल्यू दे रखी है, कितना संभरण सप्लाई है, सप्लाई कितना था, 200 वोल्ट की सप्लाई थी इसमें। फिर लास्ट में क्या किया जाता है, संभरण से वियोजित कर लिया जाता है, हटा लिया जाता है। और जब संभरण से वियोजित कर लेते हैं तो इसमें कितना वोल्ट हो जाएगा, 0 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऊर्जा हानि आपको डेल्टा ई फाइंड आउट करनी है। तो डेल्टा ई का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अच्छे से पता होना चाहिए सभी को। डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या होता है, 1/2 C1 इंटू C2 अपान C1 प्लस C2 और ब्रैकेट में V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, कभी कभी V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर होता है। तो इसमें वैल्यू हम अच्छे से पुटअप करते हैं। चलिए वैल्यू पुटअप करेंगे तो C1 की वैल्यू क्या है, यानी कि 1/2 C1 की वैल्यू क्या, 600 इंटू 10⁻⁻12। C2 की वैल्यू क्या है, 600 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, अपान, अच्छा इसको और थोड़ा इधर लिखते हैं कि ये आ जाए आसानी से, पेन भी चेंज कर लेते हैं ना। डेल्टा ई इज इक्वल टू हम लिखेंगे 1/2 और 600 इंटू 10⁻⁻12। C2 की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 600 इंटू 10⁻⁻12 और टोटली अपान क्या हो जाएगा, 600 इंटू 10⁻⁻12 प्लस 600 इंटू 10⁻⁻12 और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 200 माइनस 0 का होल स्क्वायर ना, V1। इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं, बस सिंपल सा, केवल फॉर्मूले बेस्ड है। तो ध्यान से देखिए, एक और एक, यानी कि एक और एक 2 होते हैं, दोनों सेम है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/2, एक स्टेप और लिख देते हैं, 6 इंटू 10⁻⁻12 और 600 इंटू 10⁻⁻12 और यहाँ से हो जाएगा 200 इंटू का 200 स्क्वायर हो जाएगा और टोटल अपान क्या हो जाएगा, 2 इंटू 600 इंटू 10⁻⁻12। ये 2 कैसे आया, जोड़ देने पर दोनों को ना, तो एक 600 और एक 600, 2 600 हो गए तो जोड़ दिया हमने। अब यहाँ से देखो, 600 से 600 कैंसिल कर दिए, 10⁻12 से 10⁻12 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब बचा क्या, देखिए ध्यान से, 2 से अगर हम यहाँ से 2 जीरो को कैंसिल करें, ये क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा। ठीक है, और इसको यदि हम कैंसिल करें इस 2 से तो ये 100 हो जाएगा हमारा। ठीक है, सिंपल हो गया। अब बचा हमारे पास क्या, देखो 300 इंटू 100 इंटू 200 इंटू 10⁻⁻12 और नीचे तो कुछ नहीं बचा। इसको हम और आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 2 4 2 6, 6 जीरो इसमें से कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 तिहाई 6 गुणे 10 की घात माइनस 6 जूल। यही क्या हो जाएगा आंसर। डेल्टा ई यानी ऊर्जा हानि कितना हो रहा है, 6 गुणे 10 की घात 6 जूल की हानि हो रही है। तो ये यहाँ से आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, कंप्लीटली सॉल्व कर सकते हो, कितना इजी है ना। तो इस चैप्टर्स में बहुत इजी कॉन्सेप्ट मिले। ये लास्ट कॉन्सेप्ट था, लास्ट डेरिवेशन का क्वेश्चन था, सारे डेरिवेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिल चुके हैं।
तो एक बार हम पुनः आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आपको न्यूमेरिकल्स पे अच्छे से कमांड करना है तो चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ना है, चैप्टर को बढ़िया क्लियरिटी से पढ़ना है। अगर चैप्टर्स अच्छे से नहीं पढ़ते हो तो कंप्लीटली सॉल्व नहीं हो पाएगा। हाँ, अगर चैप्टर्स का पीडीएफ आपके पास नहीं है, क्लासेस आपके पास नहीं है, तो हमारा टेलीग्राम चैनल्स है SSIF क्लासेस, SSIF क्लासेस बाय अंकित सर, इस पे संपर्क कर सकते हो। ठीक है, क्लास पीडीएफ्स के लिए, फिजिक्स की पीडीएफ्स के लिए आप संपर्क कर सकते हो 8429318095 और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस पे नहीं करना है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्या मिलने वाला है, पीडीएफ्स मिलने वाले हैं। तो यहाँ से ये लास्ट क्वेश्चन था, एक बार स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए और हम अब यहीं पर अपनी क्लास को समाप्त करेंगे। और ये इजी कॉन्सेप्ट अगर जहाँ पे ना समझ में आया हो, जिस क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो, उस क्वेश्चंस के लिए आप दोबारा कमेंट कर सकते हो या कमेंट कर सकते हो, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और जहाँ पे भी समस्या हो उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमें भेज सकते हो। हम आपको आपकी हमेशा हेल्प करने की कोशिश करेंगे, हमेशा आपकी हेल्प करेंगे और बोर्ड एग्जाम के लिए आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट्स प्रोवाइड करेंगे, आपको बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। तो थैंक यू सो मच। आई विल मीट यू नेक्स्ट डे या नेक्स्ट I will meet you in next class. Okay, thank you so much.